दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। तभी सीन एक रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट होता है। वहां एक चर्च का फादर अपने बच्चों के साथ आया हुआ था, पर तभी वहां एक दूसरी ट्रेन आती है। पर हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। जब वहां मौजूद लोग उस ट्रेन के एक हिस्से को खोलते हैं तो उसमें से कई लोगों की लाश निकलती है। अब वह लोग ट्रेन के दूसरे हिस्से को खोलते हैं तो उसमें से कई सारे चूहे बाहर निकलते हैं। तभी हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है कि फादर के साथ एक आदमी झगड़ा कर रहा है, तो उसकी बेटी उनके बीच झगड़ा ख़त्म करने को आती है। पर वह दूसरा आदमी उसकी बेटी के साथ भी बुरा बर्ताव करता है। तो वहाँ मौजूद एक आदमी उठकर उस बुरे आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमा देता है। इससे बुरे आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। उस आदमी का नाम डुशेन होता है। तो दूसरे आदमी के साथ ही उसे छोड़ने को कहते हैं। इसके बाद फादर की बेटी डुशेन को थैंक यू बोलती है। तभी अचानक से इनको ऊपर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। यहाँ हमें हज़ारों की संख्या में चूहों को दिखाया जाता है। इसके बाद फादर एक दूसरे डब्बे में आता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी को खोज रहा था। तभी वो वहाँ लिन को देखता है, जो मेजर के साथ बात कर रही थी। लिन असल में इसी की बेटी है। तभी वो लिन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ऑफिसर ऐसा नहीं करने देते और खुद लिन भी ये कह देती है कि वो उसे नहीं पहचानती। जिसके बाद ऑफिसर फादर को अपने साथ ले जाते हैं और ट्रेन में एक जगह बंद कर देते हैं। लेकिन तभी ऑफिसर्स को यहाँ एक आदमी नज़र आता है जो अजीब तरीके से हिल रहा था। जब वो उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसे बहुत सारे चूहों ने मार डाला था और अब वो चूहे ऑफिसर के ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो उन दोनों को मार देते हैं। इधर ट्रेन में अभी भी चूहों की आवाज़ आ रही थी, तो एक आदमी उन्हें भगाने की कोशिश करता है, पर वो चूहे अंदर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। यह देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये रोशनी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसके बाद फादर को दिखाते हैं, जो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर निकलता है, सामने इसे लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है जिनको चूहों ने मार डाला था, और यह पूरा डब्बा लाशों से भर गया था। इसके बाद फादर इनके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि नीचे फर्श पर बहुत से चूहे घूम रहे थे। अब वह बाहर आता है और दरवाजे को तुरंत बंद कर देता है। वहीं सभी ऑफिसर आगे वाले डब्बे में भाग रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी फादर भी यहाँ आ जाता है और लोगों को चूहों से बचकर भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर फादर अपने बच्चों के साथ आगे चला जाता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी इसके कपड़ों के अंदर कोई चीज़ हिलने लगती है। वह एक चूहा था। तभी अचानक से यहाँ चूहों का झुंड आ जाता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और इस तरह से पूरे ट्रेन के अंदर भगदड़ मच जाती है। पर आगे वाले लोग सामने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं। इस वजह से फादर, दूसरे और बहुत से लोग इस जगह पर फंस जाते हैं। यहाँ चूहों का ग्रुप किसी भी वक्त इनके पास आ सकता था। वहीं अब आर्मी वाले ऑफिसर भी लास्ट वाले डब्बे का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे देख लिन को अपने फादर और सिस्टर की चिंता होने लगती है। लेकिन ऑफिसर उसे कुछ नहीं करने देते। वहीं हम देखते हैं कि पिछले वाले डब्बे में चूहों ने बहुत बुरे तरीके से लोगों को मार दिया है। इधर डुशेन को ट्रेन के ऊपर से निकलने का रास्ता मिलता है और वह बाकी लोगों को भी ऊपर खींच लेता है। फिर केवल आखिरी आदमी नीचे बचा हुआ था। लेकिन इसी वक्त चूहे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इस आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं। तभी फादर पीछे देखता है, जहां ट्रेन के ऊपर भी चूहे आ गए थे। लेकिन अब कैप्टन मेजर को ट्रेन को उनके डिब्बे से डिस्कनेक्ट कर देने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद मेजर को ऐसा करना ही पड़ता है। ट्रेन के ऊपर डुशेन आगे वाले डब्बे पर आ जाता है और बाकी लोगों को भी यहाँ खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही फादर की बारी आती है, पिछले वाला डब्बा पलट जाता है। फिर भी डुशेन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वहीं अब जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था, वह काफ़ी दुखी हो गए थे और लिन भी रोने लगी थी। तभी कुछ देर में इसके फादर और सिस्टर नीचे आ जाते हैं। लेकिन लिन किसी वजह से अपने फादर को पसंद नहीं करती, इसलिए वह इनको सही कंडीशन में देखकर उतना ज़्यादा खुश नहीं थी। तभी अचानक से एक आदमी की मौत हो जाती है। फिर पता चलता है इसको चूहे ने काट लिया था और इससे उसे इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन अब जिस किसी को भी चूहों ने काट लिया है, उनको क्वारंटाइन करना होगा, नहीं तो सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी पता चलता है कि फादर का बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया है और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर फादर बताता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले ही मेरे सीनियर ने कुछ मेडिसिन मंगाई थी जो इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती हैं।
पर दवाइयाँ अगले वाले स्टेशन पर मिल जाएंगी। लेकिन अब कैप्टन कहने लगता है ट्रेन किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगी क्योंकि यह चूहे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन तभी एक आदमी इसको पकड़ लेता है और कहता है सभी को इस मेडिसिन की ज़रूरत है, इसलिए ट्रेन स्टेशन पर ज़रूर रुकेगी। इसके बाद सभी इन्फेक्टेड लोग और बिना इन्फेक्शन वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं। वहीं फादर लिन के पास जाता है, लेकिन वह इनसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वह इसके मुश्किल हालातों में इसके साथ नहीं था। अब इनकी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। यहाँ फादर, डुशेन और कुछ लोग मेडिसिन लेने के लिए उतरते हैं। इसके कुछ देर बाद यह लोग टाउन में आते हैं जहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और उनके सामने बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इनको डेड बॉडी के ऊपर से ही गुजरना पड़ा। लेकिन इनको पार करते ही इन्हें सामने चूहों का ग्रुप नज़र आता है और इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल था। तभी फादर नोटिस करता है कि चूहे लाइट से डर रहे हैं, इसलिए यह लोग ऊपर से होकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसको चूहे एक झटके में मार देते हैं। वहीं ट्रेन में उस टाउन का एक आदमी आता है और वह इनको बताता है कि चूहे रात में और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब यह बात पता चलते ही सभी यहाँ से चलने की बात करने लगते हैं। इधर टाउन में अचानक से बादल छा जाते हैं, इस वजह से चूहे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक और आदमी नीचे गिर जाता है और चूहे इसे भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। इनसे जान बचाने के चक्कर में डुशेन का पैर जख्मी हो जाता है। इसके बाद सब यहाँ से भागते हैं और तुरंत एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ फादर की बेटी डुशेन के पैर पर बैंडेज लगाती है। लेकिन तभी एक आदमी इनके साथ वाले आदमी पर अटैक कर देता है। तभी फादर उसे शांत कराता है और बताता है कि हम कुछ मेडिसिन लेने आए हैं जो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकती है। यह सुनते ही आदमी अपनी फैमिली के पास आता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उनसे कहता है कि अब तुम दोनों की जान बच जाएगी। इसके बाद वह इनको वेयर हाउस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ रास्ते में बहुत से चूहे थे, जिसके बाद ये लोग आग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ट्रेन में सभी को लगने लगा था कि वो लोग मेडिसिन लेकर वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो कैप्टन को फ्री कर देते हैं और पायलट को ट्रेन स्टार्ट करने की धमकी देते हैं, जिसके बाद पायलट को ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एक औरत बहुत दुखी हो जाती है और वो दरवाज़ा ओपन कर देती है। इसके बाद चूहे अंदर आ जाते हैं और कई लोगों को जान से मार देते हैं, लेकिन अब कोई भी इनको नहीं बचा सकता। इधर वो लोग वेयर हाउस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक ऊपर ही चूहे का एक बहुत बड़ा घोंसला था। इसके बाद फादर अकेले आगे जाता है और मेडिसिन खोज लेता है। फिर वह मेडिसिन लेकर जैसे ही वापस आने लगता है तभी फर्नीचर टूट जाता है और वो नीचे लटक जाता है, जिसे देख उसकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वह एक आदमी को दवाइयाँ दे देता है, पर वो आदमी सभी को यहीं बंद कर देता है क्योंकि वह इस मेडिसिन को बेचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहता था। तभी अचानक से चूहों का घोंसला भी टूट जाता है और वह इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और इस जगह से भागते हैं, जबकि चूहों का झुंड बहुत तेज़ी से इनका पीछा करने लगता है। अब ये लोग सीधे उसी आदमी के पास आते हैं। यहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्चों की पहले ही मौत हो गई है। अब ये लोग मेडिसिन लेकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन चूहे आदमी को मारकर खा जाते हैं। तभी इनको एक जीप मिल जाती है और ये लोग उसमें सवार होकर भाग जाते हैं। लेकिन अब चूहों का झुंड भी बाहर आ गया था और वह तेज़ी से इनका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और सनलाइट की वजह से चूहे इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। अब ये लोग ट्रेन के पास पहुँचते हैं जहाँ बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे इनको लगता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और इसलिए सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी लिन और बाकी लोग इनके सामने आते हैं, जिसके बाद ये सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और अब चूहों का बड़ा सा झुंड ट्रेन की तरफ आने लगता है। तभी अचानक से जख्मी कैप्टन फादर पर हमला कर देता है और मेडिसिन लेकर भागने लगता है। यह देखते ही डुशेन उसके साथ फाइट करता है और उससे मेडिसिन लेने के बाद उन्हें फादर के पास फेंक देता है। लेकिन इसी बीच पायलट ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया था और अब चूहे भी यहाँ पर आ गए थे, इसलिए डुशेन फादर को तुरंत भागने के लिए कहता है, तो वो भागकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। लेकिन डुशेन जख्मी होने की वजह से नहीं भाग पाता। यहाँ कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता और चूहे उसे मार देते हैं। अंदर फादर सभी को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन इसी वक्त पायलट अचानक से ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक हो गया था। यह देखते ही फादर सभी से ट्रैक साफ करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाता, जिसके बाद फादर और उसकी बेटी अकेले ही कोशिश करने लगते हैं। अब इस बात से लिन काफ़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों के जैसे उसे भी डर लग रहा है, लेकिन अभी भी उनके पास एक उम्मीद है और कम से कम हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। और तभी इसकी बात सुनकर सभी मोटिवेट
मोटिवेट हो जाते हैं और एक साथ मिलकर पलटे हुए डब्बे को हटाने लगते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ बहुत ही भारी थी और इसे हटा पाना काफ़ी मुश्किल था। जबकि चूहों का झुंड इनकी ओर लगातार बढ़ रहा था। यहाँ एक आदमी अपने हाथ में बहुत से एक्सप्लोजिव ले लेता है और चूहों के झुंड के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद चूहे जैसे ही इसके नज़दीक आते हैं वह बॉम्ब को फोड़ देता है और ये देखने के बाद सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार उसे साइड में कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग तुरंत ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी सामने वाला ट्रैक स्विच करना ज़रूरी था, नहीं तो ट्रेन यहीं पर पलट जाएगी। यह देखते ही फादर ट्रैक स्विच करता है, लेकिन वह जैसे ही ट्रेन में चढ़ने जाता है उसे पता चलता है यहाँ का स्विच पकड़ कर रखना पड़ेगा। इसके बाद वह ट्रेन पर चढ़ने के लिए दौड़ता है पर चढ़ नहीं पाता। उसे ऐसे देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत दुखी होती हैं, पर अब फादर भी जान जाता है वह ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वह रुक जाता है। जिसके बाद चूहे इसको मार देते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।